दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी खूबसूरती ने हर निगाह को अपनी तरफ खींचा। एक ऐसी लड़की जिसके जज्बातों की कोई कद्र नहीं थी, पर हर आदमी ने उसके जिस्म की कीमत जरूर लगाई। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो समाज की गंदी सोच और मुश्किल हालातों का सामना करती है। इस कहानी को सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि यह न सिर्फ संघर्ष की कहानी है बल्कि आत्मसम्मान, ईमानदारी और साहस की भी मिसाल है। यह हर लड़की को यह संदेश देती है कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, अपनी अस्मिता और इज्जत से समझौता कभी मत करो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिया की कहानी जो दर्द, संघर्ष और फिर एक नई शुरुआत की है। कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि किस तरह से हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी हिम्मत से हर जंग जीत सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सिया नाम की 18 साल की लड़की रहती थी। सिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता रमेश एक मामूली किसान थे और माँ कमला बेहद दयालु और परिश्रमी महिला। सिया का जीवन साधारण था लेकिन खुशियों से भरा हुआ। सिया की सुबह खेतों में दौड़ने और अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने में बीतती। शाम को वह अपने पिता के पास बैठकर उनकी बातें सुनती। रमेश हमेशा सिया को सिखाते, बेटा, जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत खोना। सिया की आंखों में भविष्य के बड़े सपने थे, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशियों की ये दुनिया जल्द ही बिखरने वाली है। एक सुबह सिया को पिता रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गांव के वैद्य ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका थी। सिया की मां कमला, जो पहले से बीमार थीं, इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। पति की मौत के 2 दिन बाद कमला ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वह अब अकेली रह गई थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा और अकेलापन था। एक जवान लड़की जो अब तक अपने माता पिता के प्यार में लिपटी थी, अचानक खुद को इस निर्मम दुनिया के सामने असहाय और लाचार पाती है। गांव के लोग शुरुआत में सहानुभूति जताने आए, लेकिन जल्द ही उनके रवैये में बदलाव आ गया। गांव के पुरुषों की नजरें अब सिया के शरीर पर ठहरने लगी थी। महिलाएं उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगी थी। एक दिन गांव की एक महिला ने कहा, इतनी सुंदर लड़की अकेली है, जरूर कुछ अनहोनी होगी। तो कुछ गांव के पुरुष उसे देखकर कहते, कच्ची कली है, देखना जल्द ही कोई इसे तोड़ देगा। बेचारी सिया को इन बातों से बहुत चोट पहुंचती थी। उसकी आंखें हर रात आंसुओं से भीग जातीं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखती। उसने ठान लिया था कि वह इन गंदी सोचों का शिकार नहीं बनेगी। अब जीविका के लिए सिया को नौकरी की तलाश थी। गांव में एक व्यापारी का गोदाम था जहां अनाज रखा जाता था। सिया ने वहां काम मांगा। व्यापारी ने उसे काम पर रख तो लिया, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। शुरुआत में तो व्यापारी का रवैया ठीक था, लेकिन कुछ महीनों के बाद व्यापारी ने सिया को हर दिन परेशान शुरू कर दिया था। वह जानबूझकर उसे लंबे समय तक गोदाम में रोकता और उसे ताने मारता। एक दिन उसने सिया से कहा, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह से अलग 300 रुपए दे दूंगा। बस तुमको सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ सोने होगा। यह सुनकर सिया का खून खौल उठा, लेकिन गरीबी और लाचारी ने उसे एक पल के लिए यह सब सोचने पर मजबूर किया। लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को कायम रखा। उसका मन पैसों के लालच पर नहीं डोला। उसने व्यापारी को कड़े शब्दों में यह सब करने को मना कर दिया और वहां से चली गई। ऐसे ही सिया ने अगले 1 साल तक इस संघर्ष और समाज के लोगों को गंदी बातों को सहा। उसने कम पैसों में अपना गुजारा किया, भूख सहन की और गांव वालों के ताने सहे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हर दिन अपने माता पिता के सिखाए आदर्शों को याद करती थी। उसने खुद को याद दिलाया कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर इंसान ईमानदार और मेहनती हो तो हर समस्या का समाधान मिलता है। एक दिन उसी गांव में विवेक नाम का युवक आया। वह शहर से किसी काम के सिलसिले में गांव आया था। गांव के रास्ते से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर सिया पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ सोच रही थी।
सिया की मासूमियत और चेहरे पर छाई उदासी ने विवेक को उसकी तरफ खींच लिया। विवेक ने सिया से बात की। उसने सिया की पूरी कहानी सुनी और उसकी ईमानदारी और संघर्ष से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सिया एक मजबूत और साहसी लड़की है जो हर मुश्किल को सहन कर रही है। विवेक ने सिया से कहा, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर ले जाऊंगा और तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। सिया ने पहले तो सोचने में समय लिया, लेकिन फिर उसने विवेक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों ने शादी की और गांव छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। विवेक ने सिया को वह सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हकदार थी। सिया की जिंदगी ने साबित किया कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, आत्मसम्मान और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उसने सीखा कि कठिन समय में भी हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सिया की कहानी, संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की मिसाल।